नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज सुबह मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आया और कॉल में मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह मची हुई है और हम क्या करें? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया आप बताओ, घर जो है वो किस प्रकार का है, कैसा है, कौन-कौन रहते हैं, शादी कब हुई है, ये सब। तो उन्होंने कहा लगभग शादी को जो है वो 6 एक महीने हुए हैं। तो 6-7 महीने हुए हैं और घर के अंदर बहुत ही बड़ी जो है वो कलह आ गई। तो इसके लिए क्या करें? तो मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है उनको शेयर की, उनको बताया और वो बात मैं आप सभी के साथ में भी शेयर करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मान लो कोई नौकरी लगती है, किसी सरकारी नौकरी जैसे लगती है, तो आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी लगी है साहब, अभी हम क्या है प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं। होता है या नहीं होता? जैसे अस्थायी होता है तब तक। तो वैसे ही क्या है कि जब भी शादी हो जाती है, जैसे मान लो मैं और किसी का तो एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि मेरी भी जब शादी हुई, तो शादी के 2 साल तक हम जो है, वो एक प्रकार से क्या है कि आप अपने आप को अस्थायी रिश्ते में माने कि प्रोबेशन पीरियड चल रहा है साहब शादी का। उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर क्या करना होता है, उसके अंदर जो 2 परिवार जो उस शादी के माध्यम से मिले हैं, वो 2 परिवार, इसके अलावा जिस परिवार के अंदर लड़की गई है, वो लड़की उस पूरे परिवार से, इसके अलावा जो लड़का जिस परिवार में गया है, उस पूरे परिवार से वो लड़का। मैंने 3 बातें बोली है, 2 तो परिवार आपस में, इसके अलावा लड़की और लड़का अपना जो रिश्ता है पूरे परिवार से और उस लड़की-लड़के का भी जो रिश्ता है, क्योंकि साथ रहना और ज़िम्मेदारी के साथ में साथ रहना, ये अलग होता है। तो ज़िम्मेदारी के साथ में जब वो साथ रह रहे हैं, तो वो अपना रिश्ते को मजबूत करते हैं सर। तो आप अगर शुरुआत के 2 साल में ही आपने अगर छोटी-बड़ी बातों को लेकर कोई बहुत बड़ा हंगामा कर दिया या फिर बहुत बड़ी चीज़ कर दी, तो आपको इसका नुकसान ये होगा कि वो रिश्ता नहीं बन पाएगा। वो रिश्ते की मजबूती जो है ना, वो नहीं रह पाएगी। और रिश्ते की मजबूती क्यों ज़रूरी है और इस रिश्ते की मजबूती को कैसे बनाएँ, मैं ये दोनों बातें कहूँगा। पहली बात का जवाब ये है कि आप मान के चलो कि जो बच्चा जब पैदा होता है, तो उसका रिश्ता जो है वो माता-पिता के साथ में होता है। बहुत सी बार देखने को ये मिलता है कि पिता जो है वो शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गोलियाँ खा रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई गलत तरीके से यूँ कर रहा है। कुछ भी जो है लापरवाही के साथ में घर में आ रहा है, घर में छोटी-छोटी बात की बहुत बड़ी बतंगड़ कर दी, घर के अंदर वो कह रहा है कि भई मैं तो जो है वो बहुत बड़ा राजा की तरह वो अपने आप को वहाँ प्रस्तुत कर रहा है। वो अपनी वाइफ़ को कुछ समझता नहीं है, उनको गालियाँ दे रहा है। अगर ऐसा जो चीज़ अगर वो जो हस्बैंड है वो करता है, तो मान के चले कि उनके जो बच्चे का जो रिश्ता है, उस अपने पिता के साथ में और बच्चे का रिश्ता उस परिवार के साथ में होना चाहिए, बच्चे का रिश्ता उस घर के साथ में होना चाहिए, बच्चे का रिश्ता नहीं बन पाता। बच्चे के अंदर जो माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी स्मृतियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसे जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो नेगेटिव विचार उसको पूरे जीवन भर उसको परेशान करते रहेंगे। तो ये रिश्ते का जो शुरुआती जो वक़्त है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से ये शादी के बाद में 2 साल बहुत ही अच्छे से प्यार-मोहब्बत से रहे। आप इसके बारे में इमेजिनेशन करके सोच के भी आप देख सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल बहुत बड़ा आता है कि साहब कैसे हम रिश्ता बनाएँ बहुत ही अच्छा? दोस्तों इसकी 3 जो है 3 मैं आपको इसके स्तर बताऊँगा और मैं हमारे एडिटर साहब को ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मेरी बात है कि कैसे हम अपने रिश्ते को मजबूत करें, इसका जो शॉर्ट है वो आपके माध्यम से ये आप तक पहुँचाएँ। रिश्ते को मजबूत करने का सिर्फ़ 3 ही सूत्र है, 3 फ़ॉर्मूला है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे आप एक जो बात है मेरी वो इस प्रकार की है जैसे आप कोई बीज बोते हो। बीज को बोना एक बात है, उसके बाद में फूलों का खिलना, फूल खिले हैं, वो दूसरी बात है और तीसरी जो बात है उस फूलों की सुगंध से पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो गया है, ये तीसरी बात। पहली जो बात है बीज बोना ये है कि आप अपना जीवन जो है,
आप जीवन जिएँ, यानी कि लिव लिव यानी कि आप अपना जीवन है। लड़की जो है वो अगर ससुराल में रहेगी नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? लड़का जो है वो अगर अपने ससुराल में जाएगा नहीं, अपने ससुराल के सब लोगों से मिलेगा नहीं, तो उसको पता कैसे चलेगा? वो फैमिली फंक्शन में नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा? तो अपना जीवन जो है उसको जीना, ये सबसे पहला सूत्र है। यही वो बीज है जो अच्छे रिश्ते को बना सकता है। दोस्तों दूसरी जो बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लावर का खिलना और ये है लव यानी कि प्रेम। दोस्तों प्रेम जो है वो हर एक रिश्ते के अंदर है। माता का, पिता का जो प्रेम है बेटा बेटे के साथ, बेटी के साथ बहुत ही अद्भुत प्रेम है। जो पति-पत्नी का जो प्रेम है वो बहुत ही अद्भुत प्रेम है। भाई-बहन का जो प्रेम है वो भी अद्भुत प्रेम है। और इसी अगर प्रेम अगर घर के अंदर होता है, तभी घर के अंदर एक अच्छा रिश्ता बनता है। आप सोच विचार करके देख सकते हो। तो घर के अंदर जितना अच्छे से आप प्रेम भाव से कर सकते हो, किसी ने कुछ कह दिया चलो कोई बात नहीं, प्रेम से मिलें, प्रेम से रहें। प्रेम अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपके घर के अंदर फ्लावर्स खिलेंगे, फूल खिलेंगे। एक फूलों की सुंदर जो एक बगीची आप तभी बना सकते हो जब आपके घर में प्रेम है। दोस्तों तीसरा जो है वो है सुगंध, कि उस बगीची से एक महक आए। और इसका मैं कैसे कहना चाहता हूँ कि वो घर जो है वो तरक्की करेगा, वो घर जो है वो आगे बढ़ेगा। घर के अंदर आज हो सकता है संसाधन नहीं है, लेकिन उस घर के अंदर बहुत ही जल्द जो है वो संसाधन आ जाएंगे। तो वो घर तभी तरक्की करेगा जब उस घर के अंदर वो महक होगी, और वो महक है लाफ्टर यानी कि हंसी। प्रेम बहुत ही अच्छे से हो और घर के सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में मिले और बहुत अच्छे से, कोई भले मजाक कर रहा है या कुछ और कर रहा है लेकिन हंसी हो। जिस घर में खुशी होगी, जिस घर में हंसी होगी, उसी घर के अंदर मान के चलो कि उस घर के अंदर जो महक जो है, प्रगति की जो महक है, वो तभी उस घर के अंदर आ पाएगी। तो मैं इसी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मानसिक समस्या हो या फिर आप कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ के या फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा कोई कलह चल रही हो, तो आप अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, माइंड को इस स्तर पर लेकर जाने के लिए कि आप एक किसी पर्वत की शीर्ष चोटी पर बैठे हो और बहुत अच्छे से सबको देख रहे हो। ऐसे स्तर पर जाने के लिए आप सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो कोर्स है हमारा, ले सकते हो। इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक करें, आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।